हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। लिटरेचर इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज लिटरेचर इन शॉर्ट्स में मैं आपको बताने वाली हूं कि टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए आप नोवेल सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर पोइट्री सेक्शन फॉर टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर नोवेल सेक्शन फॉर टीजीटी इंग्लिश। कि नोवेल सेक्शन जो आपका फिक्शनल एरिया है, जो प्रोज सेक्शन का पार्ट है, आप इसको टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए कैसे तैयार करेंगे और आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, लगभग कितनी क्लास हो सकती है आपकी पढ़ाई के लिए। देखिए, वैसे तो नोवेल की हिस्ट्री इंग्लिश में बहुत बड़ी है। यदि हम स्टार्टिंग से उठा के देखेंगे और एंड तक उठा के देखें, एलिजाबेथन से कहीं ना कहीं प्रोज रोमांसेस की शुरुआत हो जाती है और पोस्ट मॉडर्न तक बहुत सारे नोवेल्स हैं जो आपको इवन मॉडर्न तक जो पढ़ने और देखने को मिलते हैं। वैसे तो हिस्ट्री काफ़ी लेंथी है, बट इंपॉर्टेंट पे तो काम करना ही करना है, सीधी सी बात है। तो नोवेल्स में तो सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नोवेल, नोवेल होता क्या है। फिर आपको पढ़ना है नोवेल के बेसिकली जो सारे टाइप्स हैं, ठीक है। नोवेल्स के सारे टाइप है, नोवेल कहाँ से शुरू होता है। जैसे सबसे पहले आपका प्रोज रोमांस से शुरू होता है, फिर आपका ट्रेवल ग्यूज नोवेल होता है, फिर आपके साइकोलॉजिकल नोवेल तो खैर बाद में आए हैं, फिर आपके एपिस्टोलरी नोवेल आ जाते हैं, हिस्टोरिकल नोवेल आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल नोवेल आ जाते हैं, ठीक है। आपके साइंस फिक्शन आ जाते हैं, साइंस फिक्शन जो कि H.G. वेल्स जिसके फादर माने जाते हैं, साइंस फिक्शन आपके आ जाते हैं। फिर आपके इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश के नोवेल हैं, सारे जो मेजर नोवेल हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके एक तरह से ये जो पिकारेस्क्यू नोवेल हैं ये आ जाते हैं, ट्रेवल ग्यूज नोवेल आ जाते हैं, बिल्डन्स और रोमांस नोवेल आ जाते हैं। तो कहने का मतलब फिर आपको सबसे पहले नोवेल्स की डेफिनेशन पढ़नी है, देन यू शुड गो ऑल इंपॉर्टेंट 10 एंड 11 टाइप्स ऑफ नोवेल्स। जो नोवेल की 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उन पे आपको वर्क करना है। साथ में उन इंपॉर्टेंट टाइप्स के कौन कौन से फेमस नोवेल्स हैं, यू शुड नो अबाउट दीज, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम जब नोवेल को पढ़ते हैं तो यू शुड नो अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ नोवेल, कि नोवेल में किस किस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे सेंटर कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, फ्लैट कैरेक्टर होता है, डायनामिक कैरेक्टर होता है, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर होते हैं, मेजर कैरेक्टर होते हैं, माइनर कैरेक्टर होते हैं, स्ट्रोक कैरेक्टर होते हैं। फिर आपको इनके पूरे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, नोवेल्स के ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। आफ्टर कैरेक्टर्स यदि हम बात करें तो आपको नोवेल के नरेशन स्टाइल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि जैसे हमने पोइट्री में पढ़ा था, राइम्स है, रिदम है, वर्स है। पोइट्री में तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट नोवेल में थोड़ी सी कम है इंट्रोडक्शन में। फिर आपको नोवेल्स के नरेटर पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं। नरेटर पर्सपेक्टिव मतलब कोई भी नोवेल है, ये फर्स्ट पर्सन नरेट कर रहा है, सेकंड पर्सन नरेटर है, थर्ड पर्सन नरेटर है, या आपका इनरिलायबल नरेटर है, या ओमिनिशिएंट नरेटर है। तो यहाँ पर आपको नरेटर्स के सारे टाइप आपको पढ़ने हैं। फिर हम चल पड़ते हैं नोवेल्स की हिस्ट्री पर। जब हम नोवेल्स की हिस्ट्री पे चल पड़ते हैं तो एज वाइज हमें सारे नोवेल्स की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि किस नोवेल में कौन कौन सी एज जो है बेसिकली डोमिनेट करती है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोज रोमांसेस ही पढ़ ले हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट यदि हम डिस्कस करें तो आपको जितने भी प्रोज रोमांसेस हैं उनको पढ़ना होता है। प्रोज रोमांसेस में आपको मोर्टे डी अर्थर, थॉमस मैलोरी का, ठीक है, सिडनी का कार्डिया है, फ्रांसिस बेकन का है। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग के जो नोवेल हैं, रॉबर्ट ग्रीन का पेंडस्टो है, इनके सिर्फ आप टाइटल भी याद करोगे तो चल जाएगा। फिर आपको ट्रेवल ग्यूज के बारे में, जैसे जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल है आपको पढ़ना है, रॉबिन्सन क्रूसो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ने हैं। फिर इसके बाद मेजर नॉवेल्स की हम बात करें तो एलिजाबेथन में तो कोई खास इतना नॉवेल्स की स्टोरी नहीं बनी है, ठीक है। फिर आपको 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स जो हैं, नॉवेल्स के 4 व्हील्स हैं। फादर ऑफ नॉवेल्स हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। साइंस फिक्शन का फादर किसको कहा जाता है, बेसिकली H.G. वेल्स को कहा जाता है। गोइथिक नॉवेल का फादर जैसे होरेस वोल्पोन को कहा जाता है। तो नॉवेल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। देन आप 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में आपको पढ़ेंगे कि नोवेल के 4 व्हील्स कौन कौन से हैं, जिसमें आपका हेनरी फील्डिंग है, स्टर्न है, ठीक है। ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड फेमस पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन हम बात कर लेते हैं, फिर हम विक्टोरियन एरा पे ही बेसिकली फेमस नॉवलिस्ट की बात करें तो विक्टोरियन एरा पे चले जाते हैं। तो विक्टोरियन एरा में आपको चार्ल्स डिकिंस को बहुत बहुत बेस्ट पढ़ना है। थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकिंस को पढ़ने का मतलब क्या है, चार्ल्स डिकिंस के जितने भी नॉवेल्स हैं, ठीक है, जिसमें डेविड कॉपरफील्ड एटलीस्ट आपको जरूर डिटेल से पढ़ना है, टेल ऑफ टू सिटीज आपको डिटेल से पढ़ना है। तो इसके काफ़ी सारे नॉवेल्स हैं, हार्ड टाइम्स हैं, तो जिनको थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना है। फिर थॉमस हार्डी पे आ जाते हैं। थॉमस हार्डी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में नॉवलिस्ट, तो थॉमस हार्डी आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। हेनरी फील्डिंग के बारे में आप पढ़ सकते हो।
देन यू कैन गो विथ जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडाइज पे आप जा सकते हैं। हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स के बारे में एटलीस्ट आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ल्स डिकिंस के तो डोमे एंड सन है, पिकविक पेपर्स है, सारे ही पढ़ेंगे। चार्ल्स डिकिंस तो अपने आप में स्टार्ड है, सारा ही पढ़ेंगे। देन यदि हम बात कर ले, आपको ब्रोंटे सिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे शॉर्लोट ब्रोंटे का जेन अय्यर है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। तो ये आपको बेसिकली पढ़ने हैं। फिर अडल्स हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, आपको पता होना चाहिए। एनिमल फॉर्म है आपका, 1984 है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में हाउ कैन यू फॉरगेट डी.एच. लॉरेंस। तो डी.एच. लॉरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट है। तो डी.एच. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स है, लेडी चैटरली लव है, तो ये लेडी चैटरलीज लवर है, सन्स एंड लवर है। तो ये सारे आपको अच्छे तरीके से बेसिकली पढ़ने हैं। मतलब डी.एच. लॉरेंस का द रेनबो है, वुमेन इन लव है, सारे ही डी.एच. लॉरेंस की यदि बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डी.एच. लॉरेंस के लिए। रुडियार्ड किपलिंग का सीरीज आप देख सकते हो, खास इंपॉर्टेंट नोवेल नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट द सीरीज। देन मॉडर्न एज में वर्जीना वुल्फ है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल भी आपको पढ़ने हैं, जो मॉडर्न नोवेल का एक पार्ट माने जाते हैं। जेम्स जॉयसी एंड वर्जीना वुल्फ से रिलेटेड है। मिसेस डेलवे है, ठीक है, टू द लाइट हाउस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, हार्ट ऑफ द मैटर ज़रूर पढ़ना। जोसेफ कोनार्ड का लॉर्ड जिम है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो आपको नॉवेल की स्टोरी में पढ़ने पड़ेंगे, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जॉर्ज इलियट आपको पढ़ना है मैरी इवॉन्स के नाम से, ठीक है। मैरी इवॉन्स जो कि जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी, तो आपको उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये इतने सारे नॉवेल्स तो एटलीस्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं जब आप नॉवेल सीरीज को प्रिपेयर करने जा रहे हो। इन सभी नॉवेल्स के बारे में आपको मेन स्टोरी, हाईलाइट्स, मेजर कैरेक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इन सभी नॉवेल्स के बारे में पता होना चाहिए। इतना आप पढ़ लोगे, नियर अबाउट 25 के अराउंड क्लासेज हो जाती है नॉवेल से रिलेटेड। इतनी क्लास आपने पढ़ ली तो ये मानो नॉवेल सेक्शन में कहीं कमी रहने वाली नहीं है। तो होप सो गाइज ये लिटरेचर इन शॉर्ट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। पोइट्री का जिसने नहीं देखा उसको जरूर देख लें, मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है हाउ टू प्रिपेयर पोइट्री सेक्शन इन टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।